तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य की इस कड़ी में। जैसा कि आपको पता है, नहीं पता है तो जान जाइए कि हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जिसके लेखक सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे हैं। जैसे हम प्यार से पांडे वाला बुक कहते हैं हिंदी साहित्य में, तो पांडे वाला वन लाइनर बुक हम लोग पढ़ रहे हैं। हिंदी निबंध के विकास पे पहुंच चुके हैं, यानी हिंदी निबंध पे। इससे पहले वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके क्रमबद्ध तरीके से देख सकते हैं। इसके पहले के सभी वीडियो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे संपूर्ण बुक अध्ययन के नाम से प्लेलिस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग। फिर बाकी दूसरे वीडियो में हम लोग शुक्लोत्तर युग ये सब देखेंगे और 2 भागों में यह आपका निबंध भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले आपका उपन्यास हो चुका है, नाटक हो चुका है, कहानी हो चुका है, और भी उससे पहले जितने भी आपके बुक में हैं सभी हो चुके हैं। एक जगह आप देख सकते हैं, एग्ज़ाम से पहले आपको देखना भी चाहिए। यह नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, उसके साथ ही हिंदी साहित्य के सभी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी परीक्षाओं, सभी स्टेट के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं भारतेंदु युग। यूरोप में निबंध साहित्य का जनक फ्रेंच विद्वान मानतेन को माना जाता है। अंग्रेजी साहित्य का प्रथम निबंधकार कौन था? लॉर्ड बेकन। तो दोनों तथ्य याद रखिएगा। साहित्य का जनक फ्रेंच विद्वान निबंध का कौन माना जाता है? यूरोप में निबंध साहित्य का फ्रेंच विद्वान मानतेन, और अंग्रेजी साहित्य का प्रथम निबंधकार लॉर्ड बेकन। अब हम देखते हैं हिंदी का प्रथम निबंधकार, उसके प्रस्तोता, मतलब अलग अलग विद्वान अलग अलग लोगों को मानते हैं ना। तो देखते हैं शुक्ल जी किसे मानते हैं? शुक्ल का मतलब आएगा, बस हम शुक्ल कहें तो सीधे आपको पता होना चाहिए कि रामचंद्र शुक्ल की बात कर रहे हैं, बस सीधे रामचंद्र शुक्ल। भारतेंदु हरिश्चंद्र को यह मानते हैं, और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय मानते हैं बालकेश भट्ट को। गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को, और इनके जो रचना 1839 की है राजा भोज का सपना, उसको मानते हैं हिंदी का पहला निबंध। शुक्ल भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं, और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय बालकेश भट्ट को, गणपति चंद्र गुप्त शिव प्रसाद सितारे हिंद को, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। विश्वनाथ एमए मानते हैं सदा सुखलाल को, और इनकी रचना 1840 की सुरासुर निर्णय को पहला निबंध मानते हैं। तो यह हो गया आपके विद्वानों के अनुसार विभिन्न कि कौन किसको मानता है। हमको मानना होगा तो हम तो भारतेंदु को ही मानेंगे, शुक्ल के साथ जाएंगे। आपको मानना होगा तो आप भी शायद शुक्ल ही ज़्यादा भारी पड़ेंगे। अन्य सभी विद्वानों ने, देखिए सभी विद्वान भी तो मानते हैं, अन्य सभी विद्वानों ने सर्वसम्मति से भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का जनक माना है। भारतेंदु के विद्या गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। विद्या गुरु कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जिनकी रचना को गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का पहला निबंध माना है। भारतेंदु का जन्म जैसा कि आपको पता है 1850 में हुआ था, मृत्यु 1885 में हुई थी। तो 10, 15, 20 साल के बाद तो लिखना शुरू किए होंगे। 35 साल के मर गए, मतलब स्वर्गवास हो गया। तो सोचो इतने कम समय में कितना इन्होंने हिंदी साहित्य को दिया है, और अविस्मरणीय छाप भी छोड़ी है। और इनके नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र कॉलेज भी है वाराणसी में, डिग्री कॉलेज, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज वाराणसी। भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में क्या है? विचार है। कविता में उन्होंने अपने संस्कार उड़ेले हैं, और क्या है कि गद्य में विचार। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख निबंध देखते हैं। इसमें से बहुत से निबंध, क्योंकि आप उनके नाटक चर्चित हैं, उनके जो निबंध है उसमें से जो चर्चित है 2-4 वह तो आपने सुना होगा, बाकी नहीं सुने होंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ से आपको पता भी होना चाहिए। तो देखते हैं, कश्मीर कुसुम किनका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। उदय पूर्वोदय किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। कालचक्र, बादशाह दर्पण है, लेवी प्राण लेवी है, तदीय सर्वस्व है, जाति संगीत है, नाटकों का इतिहास है, बैद्यनाथ की यात्रा भी है, स्वर्ग में विचार, सभा का अधिवेशन, जाति विवेचनी सभा, 5वें पैगंबर, अंग्रेज स्तोत्र, कंकड़ स्तोत्र, वैष्णवता और भारतवर्ष, हिंदी भाषा, सूर्योदय, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, भ्रूण हत्या, रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, संगीत सार, नाटक, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, और भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। ठीक है, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। तो यह आपको पता होना चाहिए कि भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है।
यहाँ पे प्रमुख निबंध दिया है, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, नेट के सिलेबस में लगा हुआ है और यूपी हायर के सिलेबस में भी यह लगा हुआ है। इसके अलावा दिल्ली दरबार दर्पण जो आपका निबंध है वह भी आपका नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। ठीक है, भारतेंदु के महत्वपूर्ण सूक्ति देखते हैं। पंक्ति तो इनका सभी को लगभग पता ही होगा। मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी छई का यानी टीबी का। और अगली पंक्ति है, बागवा आया गुलिस्ता में कि सयाद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। ये कहाँ से है? बादशाह दर्पण से है। और देखते हैं बालकृष्ण भट्ट को। बालकृष्ण भट्ट को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा है। हिंदी का स्टील कौन? बालकृष्ण भट्ट। किसने कहा है? शुक्ल जी ने। इनके निबंध देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट के निबंध देखते हैं। इनके निबंध भी कम नहीं हैं तो हैं, कैसे कैसे हैं तो हैं, अच्छे खासे हैं। तो इनका निबंध देखते हैं दोस्तों। चंद्रोदय है बालकृष्ण भट्ट का। बालकृष्ण भट्ट का चंद्रोदय है। संसार महानाटकशाला है। महानाटकशाला तो संसार है ही। प्रेम के बाग का सैलानी है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। शब्द की आकर्षण शक्ति। साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है। इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए। आत्मनिर्भरता, कल्पना, मेला ठेला, रोटी तो किसी भांति कमा खाए मुछंदर, बाल विवाह एक अनोखा स्वप्न, माता का स्नेह, कालचक्र का चक्कर, प्रतिभा, माधुर्य, आशा, आत्मगौरव, रुचि, भिक्षावृत्ति, ईश्वर भी क्या ठठोल है, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन। तो यह इनके महत्वपूर्ण निबंध है। याद रखिए दोस्तों, जो नेट के परीक्षा में निबंध से क्वेश्चन आते हैं वह आपका पंक्तियाँ दे देता है कि पंक्ति किसका है, या और कठिन बना देता है कि पंक्ति 3-4 दे देगा, उसको दे देगा कि इस निबंध को में पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहले से बाद के क्रम में मतलब निबंध में जो पहले है उसको पहले रखिए, जो बाद में है उसको बाद में रखिए। इतना कठिन बना देते हैं। ये सब पूछ भी देता है, या फिर कोई पंक्ति दे देगा, पूछ देगा किस निबंध का है, या कोई पंक्ति दे देगा उसमें कोई एक शब्द रहेगा, पूछ देगा कि इस पंक्ति में इस शब्द का क्या अर्थ है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु सहित भी। हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात किसे है? बालकृष्ण भट्ट ने किया था। अब देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का एडिशन कहा है। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है। प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है। ठीक है, एडिशन का प्रताप तो था ही, एडिशन का प्रताप तो था ही, क्योंकि बल्ब उन्होंने बना दिया था। तो एडिशन को ऐसे आप याद कर सकते हैं कि एडिशन प्रताप नारायण मिश्र को कहा है शुक्ल जी ने, और बालकृष्ण भट्ट को कहा है स्टील स्टील स्टील। न उम्र की सीमा हो, न वक्त का हो बंधन। देखते हैं इनके महत्वपूर्ण निबंध देखते हैं। धोखा है, दांत है, बालक है, वृद्ध है, आप, बात, खुशामद, भाव, नारी, मनोयोग, मोक्ष, परीक्षा, समझदार की मौत, ह केवल ह अक्षर लिखे हैं, द केवल द, नास्तिक, टेढ़, जान, शंका सबका हो, होली है अथवा होरी, ईश्वर की मूर्ति, घूरे का लत्ता भी ने, जुआ, सोने का अंडा, कनातन का डौल बांधे, अपव्यय, वृद्ध और दान। इनके महत्वपूर्ण निबंध हैं। आगे हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। इनको देखते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के महत्वपूर्ण निबंध। नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ढिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई। क्या अच्छा लिखे हैं। भारतीय प्रजा की मतलब कि एक तुकबंदी कर दी है। भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ढिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई। अगला है बनारस का बुढ़वा मंगल। दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार। यदि कोई जो बनारस का है वह कमेंट करके बताए कि बनारस का बुढ़वा मंगल में क्या होता है, कैसे मनाया जाता है, यदि उसे पता है तो। आचार्य शुक्ल ने लिखा है। क्या यह गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम के कारीगरी समझने वाले लेखक थे। कौन? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि यह शुक्ल जी ने किस लेखक के विषय में लिखा है, किस निबंधकार के विषय में लिखा है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के विषय में लिखा है। ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले और कलम की कारीगरी को समझने वाले लेखक थे। भारतेंदु युग के अन्य निबंध और निबंधकार को देखते हैं। जैसे कि लाला श्रीनिवास दास हैं, इनके जो निबंध है, भरत खंड की समृद्धि है, सदाचरण है, राधाचरण गोस्वामी का है, यमलोक की यात्रा, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या का है, हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी, बंधुत्व किसे कहते हैं, और खुशामद। ठीक,
अब देखते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को देखते हैं तो द्विवेदी युग, ठीक। द्विवेदी युग देखते हैं। हिंदी निबंध के प्रारंभिक एवं अनगढ़ रूप को आचार्य शुक्ल ने गद्य प्रबंध कहा है। हिंदी निबंध के प्रारंभिक और अनगढ़ रूप को शुक्ल ने गद्य प्रबंध कहा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश माना है। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश माना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किया है। और ये कैसे कट गया? सॉरी, कटा नहीं है, मतलब कि इंटरप्शन हो गया था, तो वो स्क्रीन शॉट हो गया था गलती से। तो देखते हैं आगे। आचार्य ज्ञान राशि का संचित कोश किसने माना है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश माना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किया है। इतना तथ्य हमें पता होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। बातों का संग्रह लिखे भी ऐसे है कि बातों का संग्रह ही लगेगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण निबंध देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कि एक फक्कड़ आदमी थे, इनका है संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र, उपन्यास रहस्य, आगरे की शाही इमारतें, आगरे की शाही इमारतें, कालिदास के समय का भारत, दंडदेव का आत्मनिवेदन, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये तो आपके इंटर या हाई स्कूल के सिलेबस में भी था जहाँ तक हमें याद आ रहा है, यूपी बोर्ड के। दमयंती का चंद्रोपालम शायद इंटर के ही था, 11-12 में किसी में। कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, म्यूनिसपालिटी के कारनामे, सूता पराधे जनकस्य दंडः, आत्मनिवेदन, प्रभात, नेपाल। तो यह प्रमुख हो गए आपके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध। अब देखते हैं कि क्या बात हो गई। बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण से अनिस्थिरता शब्द को लेकर उनकी आलोचना आत्माराम से की है। इस तथ्य को याद रखिए, पूछा जाता है और यह बड़ा फेमस चीज़ रहा है। बाबू जो बाल मुकुंद गुप्त हैं, बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू के चिट्ठे वाले, जो कि नेट के सिलेबस में लगा हुआ है आपका निबंध, तो उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध है भाषा और व्याकरण यहाँ है ना, भाषा और व्याकरण जो निबंध है उससे अनिस्थिरता शब्द को लेकर उनकी आलोचना की और आत्माराम नाम से की है। तो फिर इनके विपरीत क्या हुआ? इनके अथवा में क्या हुआ? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का भी गरमा गए, मतलब दिमाग इनका भी वो हुआ कि हमें भी उत्तर देना चाहिए। तो बाल मुकुंद गुप्त के जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरगो नरक ठिकाना नाहे शीर्षक निबंध कल्लू अल्लाहित के नाम से लिख दिया। उन्होंने आत्माराम कर दिया था बाल मुकुंद गुप्त ने, तो इन्होंने भी कहा सरगो नरक ठिकाना नहीं और कल्लू अल्लाहित नाम से लिखा। हो गया, बस दे दिए जवाब। बाल मुकुंद गुप्त ने 1904-1905 में भारत मित्र में शिव शंभू का चिट्ठी लिखा। इसको यह तथ्य आपको पता होना चाहिए। 1904-05 में रचना है और भारत मित्र में यह आपका छपा था। तो तत्कालीन गवर्नर जनरल, यह भी पूछा गया था कि उसमें किस गवर्नर जनरल का जिक्र है। कोई दूसरा नाम दे देगा, पंक्ति में कह देगा कि इसका जिक्र है, सही गलत कौन कौन सही है, ABC, केवल A, केवल B, केवल B और C। तो ऐसे यदि दे देगा तो आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड कर्जन के ऊपर आधारित है, 1904-05 की है और भारत मित्र में है। बाल मुकुंद गुप्त के निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित है। अब देखते हैं अध्यापक पूर्ण सिंह का। अध्यापक पूर्ण सिंह के बारे में भी देख के फंसा देता है कि अध्यापक पूर्ण सिंह ने कुल 15 निबंध लिखे, कुल 12 लिखे, केवल 11 लिखे, जबकि आपको पता होना चाहिए केवल 6 लिखे और 6 का नाम पता होना चाहिए। और इनके पंक्तियां भी दे दिया था एक बार कि इनके इसमें भेड़ चराने वाले कौन है, कौन सी जाति है, ऐसे ऐसे करके। तो निबंध से आपको पंक्ति दे देगा, उसका अर्थ भी पूछ सकता है और ये भी दे देता है कि कौन सी पंक्ति निबंध में पहले आई, कौन बाद में आई। क्रमबद्ध तरीके से लगाइए। तो इनके निबंध को मत भूलिएगा। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी कवि वाल्ट व्हिटमैन।
कवि वाल्ट व्हिटमैन। और अध्यापक पूर्ण सिंह के सभी निबंधों को याद रखिएगा नाम सहित। जो नेट के सिलेबस में है उसको तो नहीं भूलिएगा, और कौन सा नेट के सिलेबस में है यह आपको कमेंट करके बताना है, ठीक। नो 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 नो। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, उसका नाम है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त की उक्ति देखते हैं, बड़ी धूम से टेसू। अच्छा, बाल मुकुंद गुप्त ही से तो इनका झगड़ा हुआ था और अच्छी हिंदी लिखते थे, लेकिन जिसमें जो अच्छाई है उस अच्छाई को ये लोग दरकिनार नहीं करते थे, बल्कि जिसमें अच्छाई थी उसको अच्छाई को बताए हैं। अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, नाम है बाल मुकुंद गुप्त। यह कहना है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। बाल मुकुंद गुप्त की उक्ति देखते हैं, बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाएं, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार। अब हमारे आ चुके हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कछुआ धर्म और मारेसी माही कुठाव शीर्षक से महत्वपूर्ण निबंध लिखे हैं, ठीक। कौन कौन? कछुआ धर्म और मारेसी माही कुठाव शीर्षक से। यदि दे देगा कि मारेसी माही कुठाव शीर्षक से, मतलब ऐसे ही दे देगा मारेसी माही कुठाव निबंध किसका है, तो ज़्यादातर लोगों की बत्ती गुल हो जाएगी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। द्विवेदी का देखते हैं महत्वपूर्ण निबंध, माधव प्रसाद मिश्र का है, रामलीला, परीक्षा, धृति, क्षमा, सब मिट्टी हो गया। गोविंद नारायण मिश्र का काफ़ी फेमस रहे हैं उपन्यास और कहानियों के क्षेत्र में। गोविंद नारायण मिश्र का है, या फिर गोविंद मिश्र कहा जाता है इन्हें। इनका है प्राकृत विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार। मिश्र बंधु का, जिसमें कि SSG आते हैं, हमने आपको बताया था, श्याम बिहारी, सुख बिहारी और गणेश बिहारी। इनका है पुष्पांजलि 1916 का, सुमनांजलि भी है और आत्म शिक्षा भी है। जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का देखते हैं, गद्यमाला 1909 का, निबंध निश्चय होना चाहिए ना, तो हमें तो जहाँ तक लगता है निबंध निश्चय होना चाहिए। तो निबंध निश्चय, ब की बहार, पिक्चर की पूजा, अनुप्रास का अन्वेषण है। बाबू श्याम सुंदर दास का देखते हैं, साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता है। पद्म सिंह शर्मा का देखते हैं, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। अच्छा, क्यों? शैतान है क्या मित्र, या फिर खाने नहीं देते, या फिर खा जाते हैं? तो इन्होंने लिखा, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, दयानंद सरस्वती मर गए। अच्छा, हिंदी के प्राचीन साहित्य का उद्धार इनके निबंध है। बाकी आचार्य शुक्ल ने गोविंद नारायण मिश्र के गद्य विधान को सायास अनुप्रास में गूथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है। तो शुक्ल ने गोविंद नारायण मिश्र के गद्य विधान को क्या कहा है? तो सायास अनुप्रास में गूथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है। और यह आपके क्वेश्चन यदि बनेगा तो पंक्तियों में बन सकता है कि शुक्ल ने इनके विषय में यह कहा है, सही या फिर गलत छाटना होगा वहाँ पे। अगला बात है, गोविंद नारायण मिश्र ने महावीर बाल मुकुंद गुप्त के बीच अनिश्चितता शब्द को लेकर चलने वाले विवाद में आत्माराम की टेंटे निबंध में द्विवेदी जी का पक्ष लिया है। तो बाल मुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त के बीच अनिश्चितता शब्द को लेकर विवाद चल रहा था। उसमें इन्होंने आत्माराम के टेंटे निबंध में अपने आत्माराम की जो टेंटे निबंध है उसमें इन्होंने किसका पक्ष लिया है? उसमें इन्होंने पक्ष लिया है आत्माराम की टेंटे निबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी का पक्ष लिया है। अब आ चुके हैं शुक्ल युग भी छोटा सा है, तो इसको भी हम लोग आज समेट ही लेते हैं इसमें। इसके बाद शुक्लोत्तर युग को हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में लाएंगे उसको अलग से। तो 2 वीडियो में आपका यह निबंध समाप्त हो जाएगा, ठीक। शुक्ल युग के देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, यदि गद्य, यह पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है और हिंदी साहित्य के विद्यार्थी इससे बार बार इसको मतलब देखे होंगे, अपने आँखों के सामने से गुजारे होंगे, पढ़े होंगे, और यह काफ़ी ज़्यादा फेमस पंक्ति रह चुका है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध क्या है? गद्य की कसौटी है। क्या है? गद्य क्या है? कवियों और लेखकों की कसौटी, लेकिन निबंध क्या है? गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है।
तो इस हिसाब से आपको निबंध बहुत से लोगों को पसंद भी होगा, हमें भी पसंद है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ उपन्यास कहानी के बाद निबंध हमें तीसरे नंबर पे पसंद आता है। फिर भी कई कई निबंध है जो कि ऊपर नीचे होता रहता है, निबंध उसमें पहले नंबर पे आ जाता है। जैसे भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1, मतलब चिंतामणि किसका है, शुक्ल का। चिंतामणि भाग 1 में लिखा है, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। यात्रा के लिए निकलती है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर। आचार्य शुक्ल के प्रमुख निबंध संग्रह, संपादक और उनमें संकलित निबंध कौन कौन से हैं, यह आपको जानना बहुत जरूरी है। पूछ देगा कि कौन इसमें चिंतामणि भाग 1 में है, कौन भाग 2 में है, कौन भाग 3, भाग 4 और इसके संपादक कौन है। तो भाग 1 के तो शुक्ल जी हैं। चिंतामणि भाग 1 के रामचंद्र शुक्ल स्वयं है। 1939 में यह संपादित हुआ था। इसमें संकलित निबंधों को देखते हैं। भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, ये तो पूरा लिखते हैं, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है, नेट के सिलेबस में लगा हुआ एक लंबा निबंध है, ठीक है, लंबी निबंध है, आपको यह पढ़ना ही चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्तिमार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद। इसके अलावा रसात्मक बोध के विविध रूप, यह आपका चिंतामणि भाग 1 में है। और कई बार यह संपादन भी पूछा गया। पहला तो आपको भूलेगा नहीं, पहला में आपको चिंतामणि भाग 1 शुक्ल 1939 और कौन कौन से निबंध है यह तथ्य याद रखना है। चिंतामणि भाग 2 के संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। 1945 की है। और इसमें बस ये चीज़ें तो एकदम याद रखनी है, किस सन की है और किसने किया चिंतामणि भाग 2 का। और इसमें है जब बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें छोटा छोटा है। काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, यह सब आपका क्या है इसमें निबंध है। चिंतामणि भाग 3 का नामवर सिंह ने किया 1983 में, इसमें कोई उतना महत्वपूर्ण नहीं था। चिंतामणि भाग 4 में क्या है, कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने किया है। और इसमें क्या है कि 1902 से 1939 तक प्रकाशित निबंध है। कुल 47 निबंध है। तो 47 का नाम देना एक तरह से टेढ़ी खीर साबित होती, तो दिया नहीं है, बस इतना याद रखना है कि 47 है। और 1902 से 1939 तक की इसमें है। तो इसमें याद आपको क्या रखना है, पहला तो सभी देख लेना है कि पहले में ऐसे दे देगा ना कि चिंतामणि भाग 1 में कौन सा निबंध नहीं है। तो इसलिए एक सरसरी निगाह से 17 निबंध को हमें पता होना चाहिए कि इसमें है। और संपादक तो शुक्ल जी ने खुद किया है। 39 में चिंतामणि भाग 2 का विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 1945 में किया। चिंतामणि भाग 3 का नामवर सिंह ने 1983 में किया, वर्ल्ड कप जब भारत जीता था कपिल देव की कप्तानी में। और तभी तो नाम हो गया, तो नामवर सिंह है, नाम हो गया, भारत जीत गया, नाम हो गया। चिंतामणि भाग 4 कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने किया है, यह तथ्य भी याद रखिए। और इसमें 1902 से 1939 तक प्रकाशित निबंध है। आचार्य शुक्ल का चिंतामणि, प्रमुख बिंदु देखते हैं। शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 प्रथमतः विचार बीथी, पहले क्या था कि विचार बीथी नाम से प्रकाशित 1930 में हुआ था, बाद में 39 में आपका चिंतामणि से हुआ। कविता क्या है, नेट के सिलेबस में है। निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1909 में प्रकाशित हुआ था, यह भी याद रखिएगा। आचार्य शुक्ल के प्रमुख कथन देखते हैं, प्रमुख कथन और सूक्ति। तो पहला है श्रद्धा और प्रेम का योग, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम, यानी श्रद्धा प्लस प्रेम इज इक्वल टू भक्ति। दूसरा है श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, बहुत विस्तृत है। प्रेम का एकांत, प्रेम अकेलापन चाहता है, प्रेम में घनत्व अधिक है, मतलब सिकोड़ लेना चाहता है एकदम। और श्रद्धा में विस्तार है, श्रद्धा मतलब कि सबके प्रति होते हैं। लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषणमुख। लोभ सामान्योन्मुख होता है, लोभ लोभ लोभ, प्रेम और श्रद्धा, ठीक। करुणाशील और सात्विकता का संस्थापक भाव है। करुणा क्या है, शील और सात्विकता का संस्थापक भाव है। सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है, करुणा का प्रसार जरूरी है सामाजिक जीवन को की स्थिति और पुष्टि के लिए। बैर क्रोध का मुरब्बा या अचार है। बैर जो है क्रोध को यदि क्रोध है, ठीक, क्रोध आप उसको जैसे अचार कई दिनों तक बनाते हैं, मुरब्बा कई दिनों तक बनाते हैं, तो क्रोध को भी अपने अंदर कई दिनों तक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बैर है। तो इसलिए कहा गया कि बैर क्या है, बैर क्रोध का अचार या फिर मुरब्बा है। क्रोध को अचार या मुरब्बा की तरह पालेंगे तो एक दिन वह बैर में बदल जाएगा, ठीक, वह बैर के रूप में बदलते उसे देर नहीं लगेगी। तो इकतार जमी पे
आगे देखते हैं। आगे देखते हैं इनकी पंक्ति। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। जिस प्रकार आत्मा को मुक्तावस्था ज्ञान, यह तो काफ़ी ज़्यादा फेमस पंक्ति रही है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। कविता की परिभाषा इस प्रकार से शुक्ल जी ने अपने कविता क्या है जो निबंध है उसमें किया है, जो कि नेट के सिलेबस में लगा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों को यह दशा पता होगी। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाले आश्रय और परिणाम है, ये गुण नहीं है। ये ही अनुभूति के विषय हैं। अनुभूति पर प्रवृत्ति और निवृत्ति निर्भर है। अनुभूति मन की पहली क्रिया है, संकल्प विकल्प दूसरी। आगे है, जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व तो कोई पदार्थ नहीं है, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं है। वीर कर्म से पृथक वीरत्व तो कोई नहीं है, सुंदर से सौंदर्य नहीं है। लोक में फैली दुख की छाया को हटाने में ब्रह्म की आनंद कला जो शक्तिमय रूप धारण करती है, उसकी भीषणता में भी अद्भुत मनोहरता, करुणता में भी अपूर्व मधुरता, प्रचंडता में भी गहरी आर्द्रता साथ लगी रहती है। विरुद्धों का यही सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता है। ये सब तो महत्वपूर्ण कथन और सूक्तियाँ रही शुक्ल जी की। अब देखते हैं शुक्ल युग के अन्य महत्वपूर्ण निबंधकार और उनके निबंध। जैसे बाबू गुलाब राय हैं, तो बाबू गुलाब राय का है ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, यह जरूर आपको पढ़नी चाहिए। कुछ उतले कुछ गहरे, मतलब ये काफ़ी अच्छा रहा है। मेरी असफलताएं, मेरे मकान, मेरे नापिताचार्य, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, प्रीति भोज, अध्ययन और आस्वाद, प्रबंध प्रभाकर, मेरे निबंध। प्रबंध प्रभाकर 1954 का है और मेरे निबंध 1955 का है। चतुर्सेन शास्त्री का है अंतस्थल 1921 का, तरलाग्नि 1936 का, मरी खालकी है 1939 का। पद्मलाल पुन्नालाल बक्सी का है पंचपात्र, पद्मवन, कुछ और कुछ, अतीत स्मृति, उत्सव, श्रद्धांजलि के दो फूल और रामलाल पंडित। शिव पूजन सहाय का है कुछ। शांतिप्रिय द्विवेदी का देखते हैं कवि और काव्य 1936, साहित्यिकी 1938, जीवन यात्रा, संचारणी 1939, युग और साहित्य 1941, सामयिकी 1955, धरातल 1948, प्रतिष्ठान, साकल्य 1955, आधान 1957, वृत्त और विकास 1959 का है। जयशंकर प्रसाद का है काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939 का। सूर्यकांत त्रिपाठी का है प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, चाबुक, चयन, प्रबंध पद्म। सियाराम शरण गुप्त का झूठा सच उपन्यास तो आपको पता होगा कि यशपाल जी का है नेट के सिलेबस में, लेकिन झूठा सच निबंध किसका है 1939 का, सियाराम शरण गुप्त का। अनुज है मैथिली शरण गुप्त के। महादेवी वर्मा का देखते हैं, महादेवी वर्मा का श्रृंखला की कड़ियाँ 1942, यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी विधा है, तो श्रृंखला की कड़ियाँ आपने ज़रूर सुना होगा। यह विधा आपका, यह कौन सी विधा है, तो यह आपकी निबंध है। छड़दा 1957 का है। साहित्यकार की आस्था 1964, संभाषण 1975, भारतीय संस्कृति के स्वर 1984 का है। इसके अलावा संकल्पिता 1968 और विवेचनात्मक गद्य भी आपका है इन्हीं का, महादेवी जी का। आगे हमारे हरिभाव उपाध्याय, इनका है स्वागत, मनन, बुद्ध, जीवन सिद्ध, अंतर्ज्योति, अंतर्बल, सदाचार, धर्म और नीति। आगे हैं विश्वंभर नाथ शर्मा, इनका है दुबे जी की चिट्ठियाँ, दुबे जी की डायरी। और जगदीश झा विमल का है तरंगिणी। कृष्ण बलदेव वर्मा का है कबींद्र केशव का ओरछा, बुंदेलखंड का पर्यटन। वियोगी हरि का है तरंगिणी, अंतरनाथ, पगली, भावना, ठंडे छिटे, मेरी हिमाकत। यो भी तो देखिए कब का है 1958 का है। राहुल संकीर्तन का है साहित्य निबंधावली। साहित्य निबंधावली किसका है, आपका राहुल संकीर्तन का।
इनका याद रखिएगा, वियोगी हरि का तरंगिणी, अंतर्नाद, पगली, भावना, ठंडे चीटे, मेरी हिमाकत, यो भी तो देखिए 1958। ठीक, इनका वियोगी हरि का है, इनका इम्पोर्टेंट रहता है। राहुल संकीर्तन का तो एक ही है, तो इसमें इम्पोर्टेंट की बात ही नहीं है, मतलब याद ही रखना है। साहित्य निबंधावली और पीताम्बर दत्त बड़ध्वाल मकरंद का, इनका क्या है, इनका क्या है, कुछ नहीं है मकरंद है। पीताम्बर दत्त बड़ध्वाल का क्या है, मकरंद। इनका भी एक है, इनका भी एक ही याद रखिए। ठीक, और राहुल संकीर्तन का भी। आगे है डॉक्टर हरिशंकर शर्मा, इनका है पिंजरा पोल, चिड़ियाघर, मिस पालसी की आत्मकहानी, मिस पालसी की आत्मकहानी, देवियों का दबदबा, बेकार विद्यालय और संपादक जंतु। बड़ा व्यंग शैली में लिखे लग रहा है, नाम ही ऐसा दिया है। बेकार विद्यालय, संपादक जंतु, मिस पालसी की आत्मकहानी, देवियों का दबदबा, चिड़ियाघर, पिंजरा पोल। बाकी दो महत्वपूर्ण बिंदु और याद रखें। शिवपूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। भाषा का जादूगर कौन, शिवपूजन सहाय। और निराला शिवपूजन सहाय को हिंदी भूषण नाम से संबोधित करते हैं। जो निराला है वह शिवपूजन का तो बड़ा, शिवपूजन सहाय का तो बड़ा बखान हो गया, चर्चा हो गई, फेमस हो गए। तो निराला शिवपूजन सहाय को हिंदी का भूषण कहते हैं। हिंदी का भूषण शिवपूजन सहाय, और भाषा का जादूगर भी शिवपूजन सहाय। लेकिन हिंदी का भूषण किसने कहा है, निराला ने। तो आपको यह कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, और अपने सुझाव और जो आपके भी अंदर उठने वाले चीज़ें हैं, संवेदनाएं हैं, उसको कमेंट के माध्यम से व्यक्त करते रहिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। अगले वीडियो में छायावादोत्तर युग होगा, यानी जिसे शुक्लोत्तर युग भी कहा जाता है। शुक्ल युग के बाद तो शुक्लोत्तर ही आएगा या फिर छायावादोत्तर आएगा, तो वह आपका समाप्त हो जाएगा। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नमस्कार।